नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी न्यूज से। आज हम आप लोगों के एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि जो बहुत कम न्यूज चैनल वाले इसको बताए होंगे और हमारे न्यूज चैनल एशियन न्यूज पे जो आपको ये बताया जाएगा यह एकदम बिल्कुल एक्चुअल, एकदम 100% सत्य है। क्योंकि ये हम तहकीकात करीब आज 15 दिनों से इस बारे में कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। इसको हर जगह का एक एक शब्द लेके हम डिकोड किए। जो यह आज आप लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में जो होने वाला है और जो हो रहा है उससे हम रूबरू कराने वाले हैं। अब हम आपको बात करते हैं बिहार चुनाव में जो कुछ ही दिनों में ऐलान होने वाला है। वहां पे वोटिंग वेरिफिकेशन चालू है, जिसमें हमारे विपक्ष की पार्टियां इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल पे सवाल करते ही जा रहे हैं। यहां तक कि विपक्ष के पार्टियों को वहां पे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिहार में जो वोटिंग वेरिफिकेशन 2003 के पहले जो भी वोटिंग कार्ड हैं उसका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब इसमें विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि उसको आधार को नागरिकता क्यों नहीं मान रहा है इलेक्शन कमीशन और उसको रिजेक्ट क्यों कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको वोटिंग कार्ड जो सही है या गलत है उसका काम देखना है। वो वोटिंग कार्ड को और आपको आधार कार्ड को नागरिकता देने का है ही नहीं। वो पहचान पत्र है आपका। वो एक ऐसा पहचान पत्र है, न कि आपको भारत के नागरिकता का वह प्रमाण पत्र है। अब इलेक्शन कमीशन इनसे सिर्फ 11 में से एक कोई भी हो कार्य बिंदु, उसमें आप दस्तावेज जमा करिए और आपका वोटिंग का अधिकार कायम रहेगा। अब इसमें इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है, या तो स्कूल या विद्यालयों का जो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट 10th की है वो मांग रहा है। उसके बाद आपसे पासपोर्ट मांग रहा है। उसके बाद आपका जॉब कार्ड मांग रहा है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हो, या तो फिर डाक सेवा, या तो फिर आपका जो सरकारी कोई भी दस्ता, ये सब मांग रहा है। लेकिन आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह आपका खाली पहचान है कि आप ये नाम के ये आदमी हो, न कि वह भारत के नागरिकता लाने के लिए है। और ये 100% उसमें सही भी है और लिखा भी गया है, नीचे में नोटिस में दिया गया है। लेकिन विपक्षी दल यह क्यों उस पर काबिज हो रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, इसमें जजमेंट आया है परसों, कि भाई आपका जो वेरिफिकेशन वोटिंग का है इलेक्शन कमीशन अपना पक्ष रखा और बिहार के विपक्षी पार्टियां हैं जो वो भी अपना पक्ष रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम यह अधिकार नहीं रखते हैं कि यह इलेक्शन कमीशन को मना कर दे इसको रोकने के लिए, क्योंकि 2003 के पास वेरिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। इसके लिए 2003 से आज 2025 में किया जा रहा है। अब बड़ी बात सबसे और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आखिर इतना ऐसा दस्तावेज क्यों मांगा और मांगने की इसकी नौबत कहां पे आई। अब आप ये समझिए, बिहार के ऐसे बहुत जिले हैं जिसमें 100 में, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि 100 लोगों में 94 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है और जिसमें 6 लोगों का नहीं बना हुआ है। यह रेशियो हर एक राज्य का है। लेकिन यह रेशियो अब बिहार का आपको यह सीमांचल इलाके का चौंकाने वाला है। और यह चौंकाने वाला क्या है कि जहां पे सीमांचल इलाके में जहां पे 50 से 60 से 70% मुस्लिम आबादियां हैं और वो भी बॉर्डर से सटे हुए हैं। अब इसमें देखने को ये मिल रहा है कि वहां पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब इसमें इसकी स्थिति क्या है, हम ब्लैक बोर्ड पे हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब सीमांचल का इलाका है कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। ये पूर्णिया में अब आप देखें
तो यहां पे 100 लोगों से, जो अगर एग्जांपल देता हूं कि 100 लोग हैं और 100 लोगों में से वहां 100% के ज्यादा भी 126 आधार कार्ड बनाए गए हैं। मतलब आप एग्जांपल समझिए कि 100 लोग जहां पे रहते हैं वहां पे 126 आधार कार्ड बन गया है। तो ये यूटीआई का डाटा है। आधार कार्ड की जो वेबसाइट या कंपनी है जो प्राइवेट, ये डाटा बता रही है कि इन सब जिलों में यहाँ पे करीब 100% से भी ज्यादा परफॉर्मेंस हुआ है। मतलब कि अगर 100 आदमी है तो 126 है, कहीं पे 123 है, कहीं पे 121 है और कहीं पे 120 है। मतलब कहीं ना कहीं यह रेशियो हमेशा ज्यादा बढ़ा ही रहता है। अब ये देखने को ये मिल रहा है कि ये आखिर आधार कार्ड बना कैसे, और बना तो वहां क्या सरकार के पास यह डेटा नहीं है कि आदमी है कहां। और क्योंकि सरकार के पास डेटा है तभी तो यह उपलब्ध हुआ कि ये गांव में मान लीजिए एग्जाम्पल 1000 आदमी हैं, तो यहां पे ये 1200-1300 आधार कार्ड कैसे बन गए। अब यह सोचने वाली बात है। क्या यह विपक्षी दल को भी नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो यह विपक्ष दल के नेता और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए कि यह आदमी 120 से ज्यादा यह किसका बना हुआ है और कौन है, इसको चिन्हित करके सजा के पात्र हैं। अब यह देखना है कि नीतीश सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है, अब वहां के बिहार के सरकार को यह एक्शन लेने की जरूरत है। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, बिहार।